सब्सक्राइब करें टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट करें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले पाने के लिए। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप पेयोनीर पे अपना अकाउंट बना सकते हैं। अब पेयोनीर क्या होता है, यहाँ पे जो है एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ऐप है जिससे आप जो है बाहर का जो भी पैसा आता है, मतलब विदेश से हम जो भी पैसा मंगाते हैं तो वो जो है पेयोनीर के ज़रिए या पेपाल के ज़रिए ही हम ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे ये गूगल पे और फ़ोन पे इससे नहीं होगा, क्योंकि आपका करेंसी जो है वो कन्वर्ट होता है। तो पेपाल जो है बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर जो है एप्लीकेशन है, आपको पता ही होगा ट्रांजेक्शन का। लेकिन जो पेपाल होता है वो थोड़ा सा उसका जो फ़ीस होता है करेंसी कन्वर्ट करने के लिए वो थोड़ा सा हाई होता है, और जो पेयोनीर होता है इसका जो है फीसेस यहाँ पे थोड़ा सा कम पड़ती हैं। और आप लोगों को पता भी होगा कि आप लोग अगर कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं और जैसे स्टार मेकर ही हुआ, वहाँ से अगर आपको डायमंड एक्सचेंज करना है, पैसे में कन्वर्ट करना है, तो क्या होता है कि वहाँ पे पेयोनीर अकाउंट भी पूछा जाता है। पेटीएम से करते हैं तो वहाँ पे जो आपको पैसे थोड़े कम मिलते हैं। तो पेयोनीर पे अपना कैसे अकाउंट बना सकते हैं, इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस हम बताएंगे, तो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। और अगर इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए चलते हैं सीधा पेयोनीर की वेबसाइट पे। ये वेबसाइट हम जो है अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, वहाँ से भी आप जा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अभी एक ऑफ़र भी चल रहा है कि अगर आप साइन अप करते हैं तो यहाँ पे आपको जो है $25 तक आप अर्न कर सकते हैं। अब इसको अर्न करने के लिए आपको क्या करना होगा, जब भी आप इस पे अकाउंट बनाएंगे और अगर कोई भी फ्रेंड आपका जो है विदेश में है, फॉरेन कंट्री में है, तो वहाँ से अगर जो आपको पैसे भेज रहा है, अगर आपको $1000 का आपका ट्रांजेक्शन होता है तो आपको यहाँ पे जो है $25 का जो है रिवार्ड भी आप पा सकते हैं। दोस्तों जो पेयोनीर है इसका बड़े बड़े ब्रांड के साथ भी टाई अप है, जिसमें आप जो है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारे लीडिंग ब्रांड्स के साथ इसका टाई अप है। बहुत ही ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे ऑनलाइन बहुत सारी करेंसीज जो है आप एक्सचेंज कर सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके साइन अप प्रोसेस के बारे में और आपको अकाउंट कैसे बनाना है। तो दोस्तों जैसे ही आप इस वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे साइन अप एंड अर्न का जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आप एक जो है नए पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पे आने के बाद में यहाँ पे लिख के आएगा लेट्स फाइंड द राइट अकाउंट फॉर योर नीड्स। अब दोस्तों यहाँ पे सिंपली जो है आपको एक नया अकाउंट क्रिएट कर लेना है और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आ रहा है IMA। तो यहाँ पे IMA पे आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पे आपको लिखना है फ्रीलांसर्स और डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। आपको पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है और इसको सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको दिखेगा आई एम लुकिंग टू। तो यहाँ पे इस पे आपको पहला ऑप्शन जो इसमें दिख रहा है गेट पेड बाय इंटरनेशनल क्लाइंट्स और फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस, आपको इस पे क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पे आपको मंथली आपका सेल्स वॉल्यूम पूछेगा, तो आपको यहाँ पे जो है लेस देन 5000 आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लेस देन 5000 हम यहाँ पे डाल देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपको जो पूछेगा रजिस्टर अकाउंट, ठीक है, तो आपको रजिस्टर पे सिंपली चले जाना है। बहुत ही सिंपल तरीका है, आपको बस थोड़ा सा जाने की ज़रूरत है यहाँ पे। और रजिस्टर पे आप जाएंगे तो कुछ जो है आपसे इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी, आपके अकाउंट से रिलेटेड आपका नाम भी पूछा जाएगा। यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ सारा कुछ, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आपसे पूछा जाएगा कि आपका जो बिज़नेस टाइप है वो किस टाइप का है, आप इंडिविजुअल हैं या कोई कंपनी है आपकी। तो आपको इंडिविजुअल है तो आप इंडिविजुअल यहाँ पे फिल कर सकते हैं। इसके बाद में आपका फर्स्ट नेम पूछा जाएगा, लास्ट नेम पूछा जाएगा, आपका ईमेल एड्रेस पूछा जाएगा और ईमेल एड्रेस को आपको री एंटर करना होगा। ये इसलिए पूछा जाएगा क्योंकि आपका अकाउंट जब बनेगा तो यहाँ पे 1 से 2 बिजनेस डेज आपके लग सकते हैं और आपको ईमेल पे कंफर्मेशन मैसेज आ जाएगा कि आपका अकाउंट जो है क्रिएट हो गया है। इसलिए आप यहाँ पे अपना राइट ईमेल एड्रेस डालें और साथ ही साथ यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ जो है फिल कर देना है। तो दोस्तों चलिए हम यहाँ पे अपना सारा कुछ डिटेल जो है फिल कर लेते हैं, उसके बाद में आपको आगे का प्रोसेस समझा देते हैं। तो आप उस डिटेल को फिल करेंगे तो यहाँ पे आपका एड्रेस पूछा जाएगा और ये सारा कुछ आप यहाँ पे तो फिल कर सकते हैं। आपका जिप कोड पूछा जाएगा, पोस्टल कोड पूछा जाएगा, वो भी आप डाल दीजिए। इसके बाद में आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा और उसके बाद में उसी मोबाइल नंबर पे आपको एक वेरिफिकेशन कोड आएगा। तो चलिए यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर हम फिल कर देते हैं, उसके बाद में वेरिफिकेशन कोड को भी फिल कर देते हैं और उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप OTP को डालकर सबमिट करेंगे तो यहाँ पे आपसे कुछ सिक्योरिटी डिटेल्स पूछी जाएंगी, जिसमें आपका यूज़र नेम यहाँ पे अपने आप लिख के आ जाएगा। जो भी आपका ईमेल होगा वही आपका यूज़र नेम होगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड डालना होगा, जो भी पासवर्ड आप अपने पेयोनीर अकाउंट में मतलब रखना चाहते हैं उसको यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद में री एंटर करना होगा अपने पासवर्ड को और एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको रखना होगा। सिक्योरिटी क्वेश्चन इसलिए रखा जाता है कि इन फ्यूचर अगर आप पासवर्ड कभी भी भूल जाते हैं तो आप अगर सिक्योरिटी क्वेश्चन का सही जवाब दे देते हैं तो आपका अकाउंट जो है आप रिकवर कर सकते हैं। सो सिक्योरिटी क्वेश्चन आप अगर चाहें तो यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, जैसे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं। व्हाट वाज द लास्ट नेम ऑफ योर फर्स्ट ग्रेड टीचर, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर फर्स्ट टीचर, एट व्हाट टाइम
व्हाट टाइम ऑफ द डे वर यू बॉर्न, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर कॉलेज एंड स्पाउस अटेंड। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे कोई भी जो है सिक्योरिटी क्वेश्चन दे सकते हैं, तो इसको आप फिल कर लीजिएगा। साथ ही साथ यहाँ पे दोस्तों आपको जो देना होगा आईडी डिटेल्स देना होगा, जैसे आपका पैन होगा तो आप अपना पैन यहाँ पे रख सकते हैं, आधार चाहें तो आधार भी लगा सकते हैं, पासपोर्ट अगर आपके पास है वो भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन आपके पास है वो आप यहाँ पे टिक करके और अपना आईडी नंबर यहाँ पे डाल देना है। जैसे आपने पैन लगाया तो आपको पैन नंबर उसके आगे डाल देना है। ठीक है, इसके बाद में नीचे आपको लिख के आएगा नेम ऑन पैन। अगर आप अपना पैन कार्ड एंटर करते हैं तो आपको यहाँ पे आपके पैन कार्ड पे जो भी नाम होगा वही नाम यहाँ पे क्लियरली लिखना है, आपको कोई भी रॉन्ग मतलब करेक्टर का मिस्टेक नहीं करना है। साथ ही साथ फिर आपको यहाँ पे नीचे कोड पूछा जाएगा, इंटर द कोड। अब कोड आपको यहाँ पे एक सिक्योरिटी कोड नीचे दिया जाएगा, वही कोड आप डाल दीजिए और इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। तो ऐसा करके जैसे ही हम नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट जो है रेडी हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम सारा डिटेल फिल कर लेते हैं और नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करके और आगे का प्रोसेस आपको बताते हैं। दोस्तों जैसे ही आप नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे पर्सनल अकाउंट के बारे में पूछा जाएगा कि आपका अकाउंट पर्सनल है या बिजनेस अकाउंट है। इसके बाद में आपकी कंट्री पूछी जाएगी कि बैंक आपका किस कंट्री में है, साथ ही साथ आपकी करेंसी क्या है और आपका जो बैंक नेम है वो क्या है, आपका अकाउंट नंबर क्या है, IFSC कोड क्या है और पैन कार्ड क्या है। इसके साथ साथ अकाउंट टाइप क्या है, सेविंग है या करेंट अकाउंट है। तो ये सारी डिटेल आप फिल कर लीजिए। चलिए हम भी फिल कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे ही ये सारी डिटेल फिल करके आप जैसे ही क्लिक करेंगे नेक्स्ट बटन पे तो यहाँ पे आपको लिख के आ जाएगा पेयोनीर पे कि कंग्रेचुलेशंस योर पेयोनीर अकाउंट एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली इज़ नाउ बिंग रिव्यूड। अभी ये रिव्यू में गया है और इसको जो है पेयोनीर की जो टीम है वो रिव्यू करेगी। दोस्तों आपके ईमेल पे एक मैसेज आ जाएगा, जैसे ही आपका जो है एप्लीकेशन रिव्यू होगा उसके बाद में एक मैसेज आ जाएगा पेयोनीर की तरफ से और आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन सेंटर पे जाके इसको वेरीफाई करना होगा। कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कुछ एडिशनल यहाँ पे जो है इन्फॉर्मेशन चाहिए प्रोसीड करने के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों आपको करना क्या होगा कि गो टू वेरिफिकेशन सेंटर पे जाना होगा आपसे जो, और यहाँ पे आपसे आपका अकाउंट लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा। तो आपने जो भी अपना जो है ईमेल डाला था, यूज़र नेम ईमेल एक ही चीज़ है, तो यहाँ पे आप अपना ईमेल डाल दीजिए और पासवर्ड जो भी आपने पेयोनीर अकाउंट में डाला था वो पासवर्ड यहाँ पे फिल कर लीजिए और साइन इन कर लीजिए। तो चलिए हम कर लेते हैं। दोस्तों जैसे ही आप अपने अकाउंट में लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे ये बोला जाएगा कि आप अपने अकाउंट में कंटिन्यू रहने के लिए आपको कुछ जो है यहाँ पे प्रोवाइड करना होगा। अपडेट जो है नीचे दिया हुआ है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि अपडेट योर सिक्योरिटी सेटिंग्स, स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी सेटिंग्स हेल्प प्रोटेक्ट योर अकाउंट। इसको आपको पहले अपडेट कर लेना है और इसके बाद में आपको अपनी प्रोफाइल सेटिंग को अपडेट कर लेना है। ठीक है, इसके बाद में लेट्स गो पे ऑप्शन पर चले जाना है। तो यहाँ पर अपडेट नाउ पे आप जाएंगे, ये पेज ओपन होकर आ जाएगा और यहाँ पर आप अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन डाल सकते हैं। ठीक है, जो भी आंसर आपको डालना है डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में चेंज पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे चलिए हम फटाफट फिल कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो पहला था अपडेट योर सिक्योरिटी सेटिंग, उसको तो मैंने यहाँ पे अपडेट कर लिया है। अब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन पूछा जा रहा है अपडेट योर प्रोफाइल सेटिंग। इसमें आपको कैसे अपडेट करना है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अपडेट नाउ पे आपको जाना है और यहाँ पे आपसे पर्पस कोड पूछा जाएगा। पर्पस कोड इसलिए होता है कि आप किस पर्पस से अकाउंट बनाए हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक पर्पस कोड डाला जाएगा। आपको यहाँ पे बहुत सारी जो है पर्पस कोड की लिस्ट दे दी जाएगी, तो मैं जो आपको बताऊँगा आपको वही पर्पस कोड जो है यहाँ पे फिल करना है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको पर्पस कोड पे जाना है और यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो आपको सिंपली नीचे जाना है जिसमें लिखा हुआ है अदर बिजनेस सर्विसेज। ठीक है, तो आपको यही वाला पर्पस कोड जो है यूज़ करना है और इसको यूज़ करने सेव कर देना है। सेव करने के बाद में आपको यहाँ पे रेड कलर का जो है एक दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपका अकाउंट जो है सक्सेसफुली यहाँ पे दोनों अपडेट हो गया है। अब आपको लेट्स गो पे जाना है। देखिए यहाँ पे लिख गया यू आर ऑल सेटअप। इसके बाद में आपको लेट्स गो पे चले जाना है। तो लेट्स गो पे अब सारा कुछ आपका जो है अकाउंट फिनिश हो गया है, बन गया मतलब यहाँ पे। अब इसके बाद भी आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे आपका बैलेंस भी दिखा रहा है कि USD में कितना है, यूरो में कितना है। यहाँ पे आपका सारा बैलेंसेस शो करेगा। लेटेस्ट जो है आपका यहाँ पे या अपकमिंग जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो सारा कुछ यहाँ पे आपको शो करेगा। ठीक है, तो ये सो इंटरफेस आप जान ही जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपका अकाउंट तो बन गया है लेकिन आपको यहाँ पे एक वेरिफिकेशन करना होगा जिसमें आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स पूछे जाएंगे और उसके लिए आपको जाना होगा ट्रिपल डॉट पे। आप जब भी अकाउंट बनाते हैं तो आपको यहाँ पे जो है एक काम ये करना है कि आपको 24 आवर्स के अंदर एक नोटिफिकेशन आता है कि आप जो है अपना डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर लें। तो इसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना होगा और सेटिंग्स में ही आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन सेंटर दिखेगा। इस ऑप्शन पे जाके अपने डॉक्यूमेंट्स का जो है पिक लेके और अपलोड कर देना है। उसके बाद में कंपनी जो है इसका रिव्यू करेगा और उसके बाद में आपका जो है
डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट किया जाएगा और आपका अकाउंट जो है वेरीफाई हो जाएगा और साथ ही साथ आपका अकाउंट एक्टिव भी हो जाएगा। तो दोस्तों कुछ ऐसे ही आप पेयोनियर अकाउंट बना सकते हैं और साथ ही साथ अकाउंट को यूज़ कर सकते हैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स के लिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ स्टेप बाय स्टेप आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है मिल गई होगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, दोस्तों भी शेयर कर देना। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कमाल की वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।